हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितने भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आता है कॉइन से रिलेटेड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ हम डील कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें करीब 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में है, यदि 560 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 14:9:5 के रूप में है, ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ पर सिक्कों की संख्या है 560, ठीक है, और सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 14:9:5, ठीक है। यहाँ सिक्कों की संख्या है और इस सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट रेशियो से अपना आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी हुई है और उसका रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 560 करेंगे और यहाँ पर 50 पैसे वाले सिक्कों का क्या रेशियो है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ गुने में हम 9 करेंगे और नीचे में 28 करेंगे, इन तीनों को जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ 28 दूना 56, 20 से ये 560 कट गया और 20 गुने 9 हम करेंगे तो 180, यानी कि 50 वाले सिक्कों की संख्या 180 है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आइए इसी टाइप 1 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में है, यदि 432 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक है, तथा इसकी संख्या 11:8:5 के रूप में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ भी इस क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या कितना दी हुई है, 432, ठीक है, और इसी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 11:8:5, ठीक है। यहाँ सिक्कों की संख्या है और इसी सिक्कों की संख्या का अनुपात है 11:8:5 और हमें क्या निकालना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, ठीक है। तो यहाँ 25 पैसे सिक्कों का क्या रेशियो है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट हम 432 गुना 5/24 करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखें 24 6 से 4 बार में कट जाएगा और 432 को अगर हम 6 से काटें तो यहाँ हो जाएगा 7 और फिर हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि 72 से कटा और उसके बाद ये 72 4 से कट जाएगा 18 बार में, तो इसे भी हम काट देंगे तो 18 25 90 हो जाएगा, यानी 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 90 है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए हम टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पहला आपके सामने है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। इनके मूल्य का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है। यदि सिक्के की कुल संख्या 960 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या 960 है। सिक्कों की संख्या 960 पहले से हमें दिया हुआ है और सिक्कों के मूल्य का अनुपात है 2:3:4, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जो रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, ये सिक्कों की संख्या का रेशियो नहीं दिया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो देखा था टाइप ने, वहां सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होता था, ठीक है। और यहाँ पर सिक्कों के मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है। तो इससे हम सिक्कों की संख्या का रेशियो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखें, सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पर 1 रुपये वाले सिक्के कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है, 1 रुपये में 1 सिक्का होता है और यहाँ पर रेशियो के मूल्य का 2 है, ठीक है। तो 1 गुना हम 2 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है 50 पैसे, ठीक है, 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 को गुना करेंगे 3 से, ठीक है, 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर 25 है, 25 पैसे है, तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पर हम 4 को गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ 1 को गुना 2 से किया तो 2 हुआ, 2 को गुना 3 से करेंगे तो 6 होगा और यहाँ 4 को गुना 4 से करेंगे तो 16 होगा। तो ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 से काटेंगे तो ये 1 होगा, 6 को 2 से काटेंगे तो 3 होगा और 16 को 2 से काटेंगे तो 8 होगा, यानी कि हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात निकल गया है, ठीक है, 1:3:8। अब हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x + 3x और +8x = 960 सिक्के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल
8 3 11 1 12 12 x हो जाएगा और बराबर 960, ठीक है, यानी x यहाँ हमारा निकल गया 80, ठीक है। और यहाँ पर हमें सभी सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 रुपये वाला सिक्का यहाँ पर 1x है, यानी x है। 1 रुपये वाला सिक्का यहाँ 80 पहले से निकल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम निकालेंगे 50 पैसे वाले सिक्के, तो ये 3x है। तो 3 गुना हम 80 करेंगे तो 50 पैसे वाले सिक्के हो गया 240। और यहाँ पर 25 पैसे वाले सिक्के 8x है, तो 8 को गुना 80 से करेंगे तो हो गया 640। तो ये 80, 240 और 640 ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए इसी टाइप 2 का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पहले से पता है, सिक्कों की संख्या कितनी है, 340, ठीक है। तो 340 सिक्कों की संख्या है और सिक्कों के मूल्य का अनुपात कितना है, 5:4:1। यहाँ पर जो रेशियो है वो सिक्कों के मूल्य का रेशियो है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 रुपए के सिक्के हैं तो 1 को गुना हम 5 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 50 पैसे का सिक्का है तो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के, 2 सिक्के, तो 2 को गुना हम 4 से करेंगे। उसके बाद 25 पैसे है तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 को गुना हम 1 से करेंगे। तो यहाँ सिक्कों का रेशियो निकल जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 होगा और 1 को 4 से करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या का भी अनुपात निकल गया है, 5:8:4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस करेंगे 8x प्लस करेंगे 4x और बराबर हो जाएगा 340, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 19x होगा बराबर 340, यानी 340 19 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x निकल गया यहाँ पर 20, ठीक है। x 20 निकल गया है। और हमें क्या यहाँ निकालना है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो उसका रेशियो कितना है, 4x है, ठीक है। तो 4 गुने हम 20 करेंगे तो हो जाएगा 80, यानी 25 वाले सिक्के 80 हैं। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे सिक्के के रूप में 180 रुपए एक बर्तन में 2:3:4 के अनुपात में रखे हुए हैं, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना पहला मेथड देखते हैं। पहले मेथड में हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्कों का मूल्य कितना है, 180 रुपए है, ठीक है। और यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2:3:4। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसके पहले जो हम लोगों ने 2 टाइप देखा था उसमें सिक्कों की संख्या होता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिक्कों का मूल्य है 180 रुपए, ठीक है। और सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2:3:4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले 1 रुपए है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर 1 रुपए का रेशियो कितना है, 2 है, ठीक है। तो गुना हम 2x करेंगे, उसके बाद हम प्लस करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो 50 पैसा है ये 1 रुपए का कितना है, ये 1 रुपए का हाफ है, 1 रुपए का आधा है। यानी कि 50 के नीचे अगर हम 100 लिखेंगे, यानी कि 50 के नीचे हम 100 लिखेंगे और इसे काटेंगे तो 1/1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 और इसका रेशियो कितना है, 3 है, तो गुना हम 3x करेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब देखिए ये 25 पैसे हैं, ठीक है। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो यहाँ पर 25 हम लिखेंगे, नीचे 100 करेंगे तो इसे जब हम काटेंगे तो 1/4 आएगा, यानी कि 1 रुपए का ये 1/4 है। तो यहाँ पर हम 1/4 लिखेंगे और इसका रेशियो 4 है, तो यहाँ पर गुना 4x करेंगे और बराबर में 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 रुपए कुल है। तो यहाँ पर जब 1 को हम 2x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। और यहाँ पर जब 1 से हम 3x को गुना करेंगे तो ये 3x/2 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ 4x होगा और बटा में 4 होगा, तो ये 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और बराबर में 180 है। अब देखिए यहाँ पर 2x है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर 3x है, इसके नीचे 2 है और यहाँ पर x है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 2x के नीचे 1 होगा और x के नीचे 1 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम एलसीएम 2 को 2x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ 3/2 है, तो एलसीएम 2 को जब हम 3/2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ 3x बचेगा। उसके बाद प्लस हम करेंगे, यहाँ पर एलसीएम 2 है, उसके बाद इस x से गुना करेंगे तो 2x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस 180 में हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 360 हो जाएगा, और ये 4 3 7 और 2 9, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा। तो 9x बराबर यहाँ हो गया 360, यहाँ x हमारा निकल गया 40। अब हमें क्या निकालना था, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, तो उसका रेशियो है 3x, यानी 3 को गुना हम 40 से करेंगे तो हो जाएगा 120, यानी 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 120 है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम सेकंड मेथड देखते हैं, दूसरे मेथड से इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्कों का मूल्य कितना है, 180 रुपए है। ठीक है, और सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर 1 रुपए है, 50 पैसे और 25 पैसे है, और कुल कितना है, 180 रुपए है। तो सभी को इसे हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 1 रुपए में कितने पैसा होता है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो हम यहाँ 100 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना है, 2 है, तो गुना हम 2x से कर देंगे। अब देखिए 50 पैसे में कितने पैसे, 50 पैसे में 50 पैसे ही होते हैं, तो 50 को गुना हम 3x से करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद 25 पैसे को हम गुना 4x से करेंगे। ठीक है, और बराबर यहाँ 180 रुपए है, तो इसे भी हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो इसे अभी हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस 100 को जब हम 2x से गुना करेंगे तो यहाँ 200x हो गया, यहाँ पर 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150x हो गया। उसके बाद यहाँ पर 25 को 4 से किया तो यहाँ पर 100x हो गया, बराबर में 18,000 पैसे हो गया। ठीक है, तो उसके बाद इस 200 150 100 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450x, यहाँ हो गया 18,000, तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा, यहाँ भी 1 0 कट जाएगा, तो x यहाँ पर हो गया 1800/45। ठीक है, अब देखिए 180 यहाँ 45 से 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हम काट देंगे तो यहाँ हो गया 40, तो x हमारा निकल गया यहाँ पर 40। अब हमें क्या निकालना था, 50 पैसे वालों की संख्या, तो उसका क्या रेशियो था, 3x था, तो 3 को गुना जब हम 40 से कर देंगे तो हो जाएगा 120। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए इसी टाइप 3 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपए हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सिक्कों का मूल्य कितना है, 1008 रुपए। ठीक है, और सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:9:25 है। क्या करना है, यहाँ पर 1 रुपए है। ठीक है, और इसका रेशियो है 5, तो 1 रुपए का गुना हम 5x से करेंगे। ठीक है, उसके बाद है 50 पैसे, तो ये 50 पैसे 1 रुपए का कितना भाग है, 1 रुपए का आधा भाग है, तो यहाँ पर 1/2 हम लिखेंगे, गुना करेंगे 9x। ठीक है, अब उसके बाद है 25 पैसे, ये 25 पैसे 1 रुपए का कितना भाग है, ये 1 रुपए का 1/4 है, तो 1/4 हम लिखेंगे, गुना करेंगे 4x। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1008। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 5x। ठीक है, यहाँ पर हो गया 9x/2, और उसके बाद यहाँ हो गया प्लस में 25x/4। ठीक है, और बराबर में 1008 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5x है, यानी कि नीचे में 1 होगा, यहाँ पर 9x/2 है, यहाँ 25x/4 है, तो इस 1 2 और 4 यानी 1 2 4 का हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम 4 है, गुना 5x है, तो यहाँ पर 5 को 20x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम 4 है, यहाँ 9/2 है, तो ये 4 2 से 2 बार में कटेगा, 9 दूना 18, यानी यहाँ ऊपर में 18 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम 4 है, गुना 25 हम 4 करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, यहाँ 25x हो जाएगा, और यहाँ बराबर में 1008 है। ठीक है, तो इस तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 63x होगा, बटे में 4 होगा, बराबर में 1000। तो यहाँ पर 1000 को हम 4 से गुना नहीं करेंगे, नहीं तो और थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा हमें दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000 गुना 4 और बटे में हम 63 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 63 है,
जो 9 से 7 बार में कट जाएगा और 1008 जो है ये 9 से 112 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये 112 7 से 16 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 16 चौको 64। ठीक है, तो x हमारा निकल गया 64। अब हमें क्या यहाँ निकालना था, यहाँ हमें चाहिए था 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। उसका रेशियो क्या है, 5x है, तो 5 को गुना हम 64 से करेंगे तो हो जाएगा 320, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 320। तो आइए इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिक्कों का मूल्य कितना है, 1008 है, और सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, दोनों अनुपात 9:25 है। बाद हमें क्या करना है, यहाँ 1 रुपए है, सभी को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पैसे 1 रुपए में, तो 100 हो जाएगा गुना 5x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 50 पैसे है, तो 50 पैसे को गुना 9x से करेंगे, प्लस करेंगे हम 25 पैसे गुना 25x। ठीक है, और यहाँ पर 1008 है, इसे भी हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो गुने में इसे भी 100 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 500x, यहाँ पर हो गया 450x, यहाँ हो गया 625x, बराबर में एक, यहाँ पर बराबर में हो गया 1,08,000। उसके बाद हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 1575x बराबर हो गया 1,08,000। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर हो गया 1,08,000 बटा हो गया 1575, यानी कि 25 से जब हम इसे काटेंगे तो 63 से कट जाएगा। उसके बाद इसे हम 25 से काटेंगे तो यहाँ पर 4032 यानी कि 4032 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4032 को जब हम 63 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 64 निकलेगा, यानी x यहाँ निकल जाएगा 64। उसके बाद हमें निकालना है 1 रुपए वाले सिक्के, तो ये 5x है, तो 5 को गुना हम 64 से करेंगे तो 320 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, इन्हीं सब मेथड से ये सब सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, और इसी तरह रोज नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।